नमस्कार, मेरा नाम है नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रास कला मंच में। और आज हमारे साथ हैं धर्मवीर ढल्ला जी, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं और 20 साल से सोनीपत में ड्रेस का काम कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपके मुंह से आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका ये 20 साल का करियर कैसा रहा और आप कैसे थिएटर को सर्व कर रहे हैं इतने सालों से। देखिए नितिन जी, मैं तकरीबन 20 साल से सोनीपत में बड़े ही छोटे लेवल से मैंने काम स्टार्ट किया था। वो क्या है कि हरियाणवी और राजस्थानी की बहुत डिमांड थी पहले, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा स्कोप नहीं था सोनीपत के अंदर, या हरियाणा में भी कह लो, कोई इतना बड़ा वो नहीं था कि भाई हरियाणवी ड्रेस मिल जाए या कोई ड्रेस मिल जाए। तो मैंने छोटे लेवल से, जैसे जीवीएम कॉलेज से ही, जब मैं और रवि जी उस टाइम, यही आज से 16 साल पहले की बात है, तो ये मिले तब नए नए उसमें प्ले होते थे, 1 एक्ट प्ले यूथ फेस्टिवल के अंदर। तो मैं मिला इनसे, तो इन्होंने बोला कि ये प्ले का ऐसे होती हैं, ड्रेसेस वगैरह बनी होती हैं। तो मैं उस टाइम सिर्फ हरियाणवी या राजस्थानी बनाया करता था। तो मैंने 1-2 इनकी रिहर्सल वगैरह देखी तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा रवि जी कि मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं उसके बाद थिएटर से जुड़ा। सर, आप वेस्टर्न डांस कोरियोग्राफर भी रहे हैं। हाँ जी। और एक एज अ कोरियोग्राफर होना कितना मदद करता है एक म्यूज़िक वीडियो की कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करने में? कितना आपको समझ हो पाती है एक डायरेक्टर की डायरेक्शन को समझने में? देखिए, जो आदमी इस लाइन से जुड़ा हो, जैसे उस टाइम जावेद जाफरी के टाइम की बात है, जब ये वेस्टर्न, जैज़, डिस्को, ब्रेक डांस ये सब चला करते थे। तो उसमें ड्रेसेस कॉमन सी होती थी, चमक दमक वाली सी होती थी। लेकिन जब थिएटर के अंदर की बात की जाए तो थिएटर के अंदर एज ए करैक्टर की ड्रेसेस होती हैं, तो उसमें डिफरेंट होती है। हरियाणवी का ये है कि दामन कुर्ती चुन्नी बना करती थी, उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। और मैं उस लाइन को बड़ी जल्दी समझ गया, क्योंकि मैं इस लाइन में था, कोरियोग्राफी की लाइन में था। तो जो इस फील्ड में होता है तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि इसी से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी स्टेज का प्रोग्राम है, तो वो भी साथ के साथ देखा जाए। तो मैंने देखा इनका थिएटर का काम, और कुछ उसमें नागमंडल थे, मैकबेथ था। तो वो जैसे करैक्टर मैंने देखे उस हिसाब से मेरे को बहुत पसंद आया, तो मैंने इनकी ड्रेसेस डिजाइन करनी शुरू कर दी। तो रासकला मंच से आपका जुड़ाव कितना रहा और क्या क्या आपने इस दौरान रासकला मंच से लिया कि मुझे ये समझ आया यहाँ पे रवि मोहन जी के साथ रह के कुछ चीज़ों में मदद हुई हो? एक थिएटर होता है ओरिजिनल, जो जैसे, तो हमने इनके साथ मिलके यूथ फेस्टिवल के अंदर कई और डायरेक्टर भी मिले मेरे को, जिनके साथ मैंने यूथ फेस्ट में 1 एक्ट प्ले में काम किया। लेकिन जो रवि जी का जो मैंने अनुभव है, जो इनका अनुभव मैंने लिया, वो एकदम हटकर था। क्योंकि इनके जो नाटक होते थे, प्ले होते थे, वो समाज की जितनी भी बुराइयां जो होती हैं उनके साथ जुड़े होते थे। तो जो बुराइयां को, अच्छाइयां का जो भी उसका जो आज की स्टेज में चल रहा होता है, ये उसको डायरेक्ट करते थे। तो वो मेरे को पसंद आता था। तो इसलिए जो है वो थिएटर का जितनी भी आइटम है जो इनकी रासकला मंच की, वो पसंद आई, मैं इनसे जुड़ गया। तो उसके बाद आज के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी भी आज के दौर में भी मैं ये सोच रहा हूँ, जब भी रवि जी मेरे को कहेंगे, मैं हर एक प्ले की ड्रेस डिजाइन करता रहूँगा। बहुत बढ़िया सर। सर, थिएटर में प्लेज होते हैं, तरह तरह के नाटक होते हैं। हाँ जी। और हर नाटक की एक अपनी विशेषता होती है और उनका बहुत बड़ा रोल रहता है कॉस्ट्यूम्स पे, जिससे वो अपने कैरेक्टर को दर्शाते हैं। ऐसे म्यूज़िक वीडियोस में रहता है। म्यूज़िक वीडियो एक संस्कृति, एक रिलीजन को भी और एक पर्टिकुलर स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम किसी भी स्क्रीन पे कोई भी गाना चल रहा है, हम ड्रेस देख के बता देते हैं भाई ये यहाँ का है। हाँ जी। यूपी का गाना है, हरियाणा का गाना है। तो कॉस्ट्यूम, मेरा मानना है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप जब इन चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं तो क्या चीज़ दिमाग में रखते हैं कि हाँ ये गाना है, ये प्ले है, ये नाटक है, इसमें ये कलर और ये ड्रेस होनी बहुत ज़रूरी है? उसके लिए आप क्या तैयारी करते हैं? देखिए, ऐसा होता है, कई बारी 1-2 बारी मैं गया हूँ, यहाँ स्टूडियोज़ हैं जीटी रोड के ऊपर, तो मेरे को कोई डायरेक्टर वगैरह ने भी बुलाया था, तो मैं देखने गया। तो वो लोग इसलिए बुलाते हैं कि आप ये देखिए कि इसके अनुसार ये बच्चे हमारे, और ये इनको ये ड्रेस डिज़ाइन करवाने इसके लिए, तो ये गाना है हमारा। गाना भी बताते हैं
गाने के लिरिक्स वगैरह बोल वगैरह बताते हैं कि हमने ये गाना 52 गज का दामन है, जी। तो मैं वो देखता हूँ कि उसके अंदर भाई दामन का ही काम है, उसके अंदर दामन, कुर्ती, चुन्नी और ज्वेलरी इस तरह की जो है ये हरियाणवी हो गया, इसमें ये डलवाई जाएगी इसको बच्चों को। ऐसे ही जब राजस्थानी की बात आती है तो राजस्थानी में भी ये लहंगा चोली चुन्नी चलती हैं। तो ये हो गया एल्बम वाली बात जो हाँ, कल्चरल जो फोक अपना म्यूजिक हो गया, म्यूजिक में इसमें समझ आ जाती है। इसके बाद जो थिएटर की आइटम होती है, थिएटर के कैरेक्टर होते हैं, तो उसमें महाभारत हो गया, रामायण हो गई या कोई इंग्लिश प्ले हो गए, तो उसकी ड्रेस डिजाइन करने से पहले मेरे को कई बार सोचना पड़ता है कि तो सर ये इमेज करना पड़ता है महाभारत क्या होनी चाहिए। महाभारत और रामायण की ड्रेस कितनी चेंज हुई है आपके अनुभव में 20 सालों में? क्या उसमें भी कोई परिवर्तन है या वही चल रहा राम सीता का, कृष्ण का? नहीं, काफ़ी कुछ चेंज हो गया। हम कोशिश करते हैं कि वही डलवाएं, वही बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ और आज के दौर की चीज़ बहुत फ़र्क है। मॉडर्नाइजेशन आ गया ना? हाँ, मॉडर्नाइजेशन आ गया। अब कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो महाभारत हैं उसको भी मॉडिफाई कर दिया लोगों ने कि भाई उसको आधा कोई मॉडर्न डलवाते हैं, आधा महाभारत की डलवा के और उसको स्टेज पे ही कॉमेडी करते हैं जी। तो वो भी अच्छी नहीं लगती मेरे को। तो मेरे को ये कहता है जो पर्टिकुलर होनी चाहिए ना, जो महाभारत में के पात्र जो पहनते थे और जो रामायण के पहनते थे वही होनी चाहिए। थिएटर के आर्टिस्टों की, कलाकारों की एक अपनी एक पवित्रता होती है, एक बड़ी कह लीजिए सेवा भावना होती है, एक स्टेज से बड़ा जुड़ाव होता है, एक मंदिर की तरह पूजते हैं वो, क्योंकि कला जो है दिल से दर्शाई जाती है स्टेज पे, और बहुत बड़ा जिम्मा रहता है डायरेक्टर के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और डायरेक्टर का जिम्मा रहता है उसको प्रेजेंट करना कि वो भाव अच्छे से व्यक्त हो ऑडियंस तक। आपने इतने सालों में थिएटर को कितना बदलते देखा है भावों के मामले में? क्योंकि अब बॉलीवुड से कंपेयर करें तो हम वहाँ थोड़ा भावहीन चीज़ों को देखते हैं, वासना की तरफ ज़्यादा दर्शाया जाता है, नकलीपन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कंपेयर करें तो थिएटर से, और थिएटर इसी प्रकार विलुप्त भी होता जा रहा है। आप इन चीज़ों पे क्या टिप्पणी देंगे अपनी? देखिए, जो थिएटर के कैरेक्टर होते हैं, मैंने कई बार ये देखा है कि थिएटर के आइटम जब देखते हैं तो एक कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल या टीचर्स, लेडीज, सारा स्टाफ भी बैठ के देखता है, परिवार भी होता है, फैमिलीज भी होती हैं। तो थिएटर के अंदर जब ड्रेस हम डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे ऑकवर्ड ना लगे कि बच्चा पहन सके सबके सामने, भाई बुरी ना लगे। लेकिन फिल्म के अंदर ये छूट होती है, या एल्बम के अंदर ये छूट होती है, इसलिए थिएटर को आप ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है थिएटर लुप्त होते जा रहे हैं या कोई सही बात नहीं है, कोई ऐसे लोग भी हैं। नहीं, लुप्त होते जा रहे हैं मतलब ऑडियंस नहीं बची, थिएटर प्रेमी खत्म नहीं हुए, हाँ, कलाकार खत्म नहीं हुए, उल्टा कलाकार बढ़ रहे हैं, कलाकार बढ़ रहे हैं, ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस इस वजह से नहीं है कि इनको थोड़ा बोरिंग सा लगता है कई बार थिएटर, लेकिन है नहीं। असल मायने में क्या कि थिएटर वो स्टेज है जहाँ से बच्चा सबसे पहले यहीं आके सीखता है जी, अच्छी चीज़ें सीखता है। और यहाँ पे जो समाज की जो ज्वलंत जो भी धारणाएं हैं, जो भी हैं आजकल की, जो भी चल रही हैं, कोई भी दिक्कतें आती हैं कोई किसी तरीके की, वो थिएटर उसको उजागर करता है, सामने शीशे की तरह दिखाता है। तो वो थोड़ा इसलिए अच्छा लगता है थिएटर, और इसलिए बढ़ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं, थिएटर के बच्चे देखो ना कहीं से भी आ रहे हैं, और इतने थिएटर हो गए हैं आजकल, हरियाणा में ले लो या वेस्ट बंगाल के, या पूरे यूपी में भी है जी, हर जगह, महाराष्ट्र में भी थिएटर है, इतने बड़े बड़े थिएटर हैं, लेकिन जुड़े हैं तभी तो चल रहा है। अच्छा, धर्मवीर ढल्ला जी, हाँ जी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर फ्रॉम हरियाणा, सोनीपत। हाँ जी, हाँ जी। और जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, थिएटर प्लेज हैं, आपको याद किया जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज इस मकाम पे आगे आपको कैसा लगता है, और थिएटर इसमें कितना भागीदारी है? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ आज अपने इस स्टेज पे आने के बाद, मेरे को खुशी हुई है, मैं संतुष्ट हूँ कि एक थिएटर के कारण ही आज मेरा भी नाम है हरियाणा के अंदर, और जैसे रास कला का नाम है ऐसे मेरा भी नाम है, क्योंकि मैं इनसे जुड़ा हूँ। तो ये खुशी होती है कि थिएटर ने आज हमें इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि आज हमारा हरियाणा के सारे डायरेक्टरों के साथ, सारे कोरियोग्राफर के साथ, जितनों के साथ लिंक है, और अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरे को भी काम करने में मज़ा आता है।
और मैं आगे भी कह रहा हूँ कि जितना भी, जब भी कोई रवि जी जब भी मेरे को कहेंगे, किसी भी प्ले के लिए कहेंगे, मैं हमेशा से तैयार रहूँगा। जी अच्छा धर्मवीर जी, अगर आप कोई चेंज करना चाहें एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, अगर आप कुछ सलाह देना चाहें आज के कलाकारों को, यूथ को, जो म्यूज़िक वीडियोस बना रहे हैं, कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अपने तजुर्बे के हिसाब से उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि आगे इन चीज़ों का ध्यान दिया जाए किसी भी कार्यक्रम को करने में, इवेंट हो या म्यूज़िक वीडियो हो? मैं जिन बच्चों को, जो बच्चे इधर इस लाइन में आना चाहते हैं, जो थिएटर की लाइन में आ रहे हैं या म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि थिएटर में पहले आओ। थिएटर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसके बाद आप कहीं भी किसी भी फील्ड में मार नहीं खा सकते, ये मेरा मानना है। थिएटर बुनियाद है कलाकार। हाँ, थिएटर बुनियाद है, कलाकार यहीं से कलाकारी शुरू होती है, यही समझते हैं बंदे जी। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है कि कट 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 कट, यहाँ पे कट नहीं लगते, यहाँ डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होता है, एक तरह से लाइव होता है, पीछे से कोई कहने वाला नहीं होता। ये देखा है थिएटर में, आपने देखा होगा थिएटर में, और मैं भी कई बार जुड़ा हूँ इसमें। मैं पूरा नाटक देखता हूँ, पूरा प्ले देखता हूँ, उसमें कहीं भी कट का नामो निशान नहीं होता। ऑडियंस बैठी है, जो कलाकार ने कह दिया वो जुबान से निकल गया, वही देखना है और वही आपको याद भी रखना पड़ता है, सारे डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं। तो फिल्म के अंदर और थिएटर के अंदर यही फ़र्क है और बहुत अच्छा लगता है कि थिएटर लाइव चलता है। मेरा एक आखिरी सवाल है सर आपसे, आप एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, अगर आज की जनरेशन में कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनना चाहता है, एज अ करियर चुनना चाहता है, तो वो कैसे आए, किन चीज़ों का ध्यान रखे आज का टाइम 2022 का मद्देनज़र रखते हुए, और वो कैसे अपना करियर बना सकता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में या थिएटर जगत में? मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे या कोई भी इस फील्ड के अंदर आना चाहता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ, देखो जो बेसिक चीज़ें हैं, हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, ये सब बेसिकली चीज़ें हैं। इसके अंदर आप कोई भी टेलर रखिए, कोई भी कुछ करे, बना के रख देगा। लेकिन आप थिएटर से जुड़िए, थिएटर के अंदर वेरिएशन है। आप किसी भी कैरेक्टर को जब आप उसके पार्ट के अनुसार उसकी ड्रेस डिज़ाइन करेंगे, उसको देंगे, तो आपको अपने आप से अंदर से खुशी होगी जी, तो उसको सक्सेस होने में बहुत ही सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ, एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थिएटर से जुड़ना चाहिए, यहीं पे सीखना चाहिए? यहीं पे सीखना चाहिए, यहीं से पीछे मुड़ के देखेगा नहीं वो बंदा, बहुत इंटरेस्ट आएगा उसको। मैं इनको भी सलाह देता हूँ, जो बच्चे आजकल के हैं, जो अगर इस फील्ड पे आना चाहते हैं, थिएटर से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़िए। और आप देखोगे कि जैसे ही कॉस्ट्यूम बनाओगे किसी की, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और बहुत अच्छा ही कारोबार भी अच्छा आएगा और फैसिलिटीज भी और फेमस भी जल्दी होगे और पैसा भी आएगा। पैसा तो भी बता आएगा। दीजिए कितना पैसा आएगा? पैसा भी आएगा, पैसा तो देखो है और कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। मतलब इनकम है इसमें? इनकम है, इनकम क्यों नहीं है, इनकम तो होनी चाहिए। हम क्यों मना करें कि इनकम नहीं है? जी नहीं, अभी इनकम फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ना, महंगाई बढ़ गई है तो अपना करियर, बच्चा भी डरे कि यार बिल्कुल इनकम है, इनकम होती है, इनकम के बिना क्या है जी। जी तो इंटरेस्ट भी है, इनकम भी है और नाम भी है, जी सब कुछ हो जाता है इसमें। ठीक है धर्मवीर ढल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू जी। और रास कला मंच में आपका हमेशा स्वागत रहेगा और आप जुड़े रहिए थिएटर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये थे धर्मवीर ढल्ला जी, एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, और आशा करता हूँ कि सारे सवालों का जवाब मिल ही गया होगा। अगर आपको कोई भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कोर्स या कॉस्ट्यूम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, धर्मवीर ढल्ला जी से आपको मिलना है या कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।